हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई मेहंदी वाली की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई मेहंदी वाली की कहानी। केशवपुर नाम के एक गांव में करीना और प्रियंका नाम की दो लड़कियां रहती थी। करीना गरीब थी और उसके पिता सब्जी बेचने का काम किया करते थे। वही प्रियंका एक अमीर परिवार की लड़की थी। करीना और प्रियंका की एक ही दिन शादी तय हो चुकी थी। फिर एक दिन करीना के पिताजी उससे बोलते हैं, करीना बेटी, आज मैं शाम को जल्दी नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों पिताजी? शाम को सब्जियां ज्यादा बिकती हैं। अगर मैं शाम को घर नहीं आऊंगा तो सब्जियां ज्यादा बेच पाऊंगा, जिससे मैं ज्यादा मुनाफा कमा पाऊंगा। अभी तो तुम्हारी शादी के लिए 1.5 लाख रुपए जुटाने हैं। शादी से पहले तुम्हें लहंगा, कपड़े, मेहंदी, मेकअप का सामान, अभी पता नहीं क्या क्या खरीदना है। पिताजी, अगर आप शाम को जल्दी घर वापस नहीं आएंगे तो आप खाना कब खाएंगे? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। बस मुझे तेरी शादी कर लेने दे, फिर मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। करीना का अकेले घर पर मन नहीं लगता था, इसलिए वो पार्क में घूमने चली जाती थी। उसी पार्क में प्रियंका भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। अरे वो देखो, सब्जी वाले की लड़की आ गई। अरे मुझे 1 किलो सब्जी मिलेंगी क्या? अरे ओ सब्जी वाली, अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं ये सड़ी हुई सब्जी खाकर पागल तो नहीं हो गई है? अरे इसकी शादी जो तय हो गई है उस आइसक्रीम बेचने वाले अजय से। बेचारी करीना उस आइसक्रीम वाले के सपने में खो गई है। मेरे होने वाले पति आइसक्रीम की दुकान के मालिक हैं। बस तेरे होने वाले पति बस इतने ही हैं। और मेरे होने वाले पति एक बिजनेसमैन हैं। वो तेरे पति के जैसे 10-20 दुकानें खरीद सकते हैं। और सुन करीना, पैसे के मामले में मेरे होने वाले पति तेरे होने वाले पति से बहुत अमीर हैं। पैसे से क्या होता है? पैसे से तो खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं। ओहो, आजकल ये बहुत प्रवचन सुना रही है। सुन, तेरी शादी और मेरी शादी एक ही दिन है। देख, मैं तुझे कैसे पैसे की ताकत दिखाती हूँ। शादी के दिन से कुछ दिनों पहले ही प्रियंका सभी कॉस्मेटिक दुकानों से मेहंदी खरीद लेती है और वहाँ पर एक भी मेहंदी नहीं छोड़ती। अब देखती हूँ वो सब्जी वाली क्या करती है। आई बड़ी पैसे की ताकत देखने वाली। अब उसे पता चलेगा कि आखिर पैसा होता क्या है। शादी के दिन जब करीना मेहंदी लेने के लिए गई तो उसे एक भी मेहंदी नहीं मिली। आंटी जी, क्या आपके पास में मेहंदी है? नहीं, कल सारी मेहंदी प्रियंका खरीद कर ले गई थी। आज तो मेरे पास एक भी मेहंदी नहीं बची है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों पर एक भी मेहंदी नहीं लगी है। तभी वहाँ पर प्रियंका आती है और करीना से बोलती है, क्यों सब्जी वाली, अब आया ना मजा? अब तो जान गई पैसे की कीमत क्या होती है। देख, मेरे हाथों में कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। देख, मेरे हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं। और तू अब ऐसे ही हाथ लेकर अपने ससुराल जाएगी। इतना बोलकर
प्रियंका वहाँ से चली जाती है। करीना उदास होकर चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। तभी करीना को बहुत ही मधुर चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। अरे, इतनी सुंदर चिड़ियों की आवाज! ऐसी आवाज तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं सुनी। फिर करीना आवाज के पीछे पीछे चलने लगती है। करीना आवाज का पीछा करते करते एक मेहंदी के पेड़ के पास पहुंच गई। अरे, ये तो एक मेहंदी का पेड़ है। अभी तक मुझे एक भी मेहंदी नहीं मिली है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसी मेहंदी को पीसकर अपना काम चला लेती हूँ। इतना सोचकर करीना कुछ मेहंदी के पत्तों को पीसकर एक कोन में भर लेती है और मेहंदी तैयार कर लेती है। फिर करीना मेहंदी को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने हाथों पर लगा लेती है। करीना अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर बहुत ही खुश होती है। मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लगी है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर करीना और अजय की शादी हो जाती है। फिर शादी के एक दिन बाद करीना का पति उससे बोलता है, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत ही अच्छी है। मेरी मेहंदी तो एक ही दिन में छूट गई थी। ये मैंने खुद ही एक पेड़ के पत्ते से बनाई थी। जरा मेरा दोपहर का खाना ले आओ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। करीना अजय का लंच बॉक्स लाने के लिए जाती है। करीना ने जैसे ही लंच बॉक्स छुआ, वो सोने का बन गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये सोने का कैसे बन गया? फिर करीना ने वहाँ पर रखे बर्तन को छुआ और वो भी सोने का बन गया। करीना ने जिस जिस चीज को छुआ, वो सब सोने का बनता गया। ये देखकर करीना हैरान हो गई। फिर करीना हैरान परेशान होकर अपने पति के पास जाती है और बोलती है, सुनिए जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिस भी चीज को छू रही हूँ, वो सब सोने का बनता जा रहा है। लगता है ये जादुई मेहंदी है। करीना, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जब तक तुम्हारी मेहंदी ना उतर जाए, मुझे मत छूना, नहीं तो मैं भी सोने का बन जाऊंगा। करीना ने अपने घर की बहुत सारी चीजों को सोने में बदल दिया। फिर एक दिन करीना की मेहंदी छूट गई। अब करीना और उसका पति बहुत ही अमीर बन चुके थे। फिर एक दिन करीना और उसके पति करीना के घर जाते हैं। प्रियंका भी उस वक्त अपने गांव में थी। जब प्रियंका ने करीना को कार से उतरते देखा, तो वो हैरान हो गई और करीना के घर झांक कर देखने लगी। पिताजी, ये लीजिए 20 लाख रुपए। अब आपको कभी भी सब्जी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटी करीना, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? फिर करीना ने अपने पिताजी को जादुई मेहंदी के बारे में पूरी बात बताई। करीना की सारी बातें प्रियंका सुन लेती है। अच्छा, तो ये राज है इसके अमीर होने का। फिर प्रियंका जंगल में उसी मेहंदी के पेड़ के पास जाती है। फिर प्रियंका ढेर सारे मेहंदी के पत्तों को तोड़कर अपने घर ले जाती है। फिर प्रियंका उन पत्तों से ढेर सारी मेहंदी की कोन बनाती है और अपने हाथों पर लगा लेती है। करीना ने इसी जादुई मेहंदी से अपने घर की सभी चीजों को सोने में बदल दिया था। अब मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूँगी और इतना सोना बनाऊंगी कि हम लोगों जैसा इस गांव में कोई भी अमीर नहीं रहेगा।
इतना सोचकर प्रियंका अपने घर के सामान को छूने के लिए जाती है। जैसे ही वो किसी चीज को छूती है, वो एक पत्थर में बदल जाता है। इसी तरह प्रियंका ढेर सारे सामानों को पत्थर में बदल देती है। ये क्या हुआ? इन सभी चीजों को तो सोने में बदल जाना चाहिए था, लेकिन ये सब पत्थर में क्यों बदल गए? क्या करीना ने झूठ बोला था? लेकिन अगर वो झूठ बोली होती तो वो इतनी अमीर कैसे बनी होती? तभी वहाँ पर प्रियंका का पति आता है और प्रियंका से बोलता है, प्रियंका, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें एक नई कार दिखाता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझसे दूर ही रहिए। प्रियंका का पति बात करते करते प्रियंका का हाथ छू लेता है और वो एक पत्थर में बदल जाता है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ पत्थर में बदल गया, कोई मेरी मदद करो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई मेहंदी और गुलाब की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। दूर किसी एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, शीला और सूरज। एक दिन अचानक वो बूढ़ी औरत बीमार हो गई। फिर उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से बोली, बच्चों, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं अपने जीवन में तो सिर्फ 2 ही चीजें कमा पाई हूँ और इन दोनों चीजों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम दोनों को दे सकूं। उनमें से एक तो है गुलाब का फूल और दूसरा ये घर है। जिनमें से शीला, तुम ये गुलाब का फूल ले लो और सूरज, तुम ये घर ले लो। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम दोनों को दे सकूं। तुम दोनों इन चीजों का अच्छे से इस्तेमाल करना। फिर उस बूढ़ी औरत ने आखिरी सांस ली और अपना दम तोड़ दिया। बूढ़ी औरत के गुजर जाने के बाद शीला ने वो फूल ले लिया और उसके बड़े भाई सूरज ने वो घर ले लिया। शीला गुलाब के फूल को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर शीला उस गुलाब के फूल से अपने मन की सारी बातें करने लगती है। जैसे वो गुलाब का फूल शीला की बातें सुन रहा हो। मेरे प्यारे गुलाब के फूल, तुम जानते हो, इस दुनिया में मेरी माँ नहीं रही। इस दुनिया में तुम्हारे और मेरे भैया के सिवा मेरा कोई नहीं है। शीला उस गुलाब के फूल से बहुत सारी बातें कर रही होती है। तभी उसकी नजर गुलाब के गमले की सूखी मिट्टी पर जाती है। अरे गुलाब के फूल, तुम तो बिल्कुल सूख गए हो। तुम्हें तो जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत है। रुको गुलाब के फूल, मैं तुम्हें पानी लाकर देती हूँ। ये बोलकर शीला तालाब के पास पानी लेने के लिए जाती है। जब वो तालाब के पास पानी लेने के लिए जा रही होती है, तभी उसकी नजर एक सुंदर बगीचे पर पड़ती है। वो बगीचा देखने में बहुत ही सुंदर था, इसलिए शीला उसे देखने के लिए वहाँ पर चली जाती है। जब शीला और पास जाकर देखती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रानी बैठी हुई है। रानी को देखकर शीला एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और रानी को देखने लगती है। तभी रानी की नजर शीला पर पड़ती है और वो शीला को देख लेती है। कौन है वहाँ पर? सामने आओ, डरो नहीं,
मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, सामने आओ। तब शीला डरते हुए बोली, रानी जी मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो पानी लेने के लिए आई थी और जब मैंने आपके सुंदर बगीचे को देखा तो इसे देखने के लिए चली आई। महारानी जी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुम मुझसे डरो नहीं, आओ मेरे पास बैठो। शीला रानी के पास जाती है। तब उससे रानी बोलती है, लड़की नाम क्या है तुम्हारा? तुम किस गांव में रहती हो और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी? और क्या तुमने खाना खाया है? रानी जी मेरा नाम शीला है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। अच्छा शीला, आओ तुम हमारे साथ खाना खा लो। फिर शीला महारानी के साथ खाना खाती है और मन ही मन सोचती है, वाओ, ये खाना कितना लजीज है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया। तुम क्या सोच रही हो शीला? रानी जी ऐसा खाना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानी जी मैं आपको इसके बदले क्या दे सकती हूँ? मेरे पास तो सिर्फ एक गुलाब का गमला है। उस गुलाब के गमले के सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। वो गुलाब का गमला मुझे बहुत ही प्यारा है। रानी जी आप रुकिए, मैं आपको वो गुलाब का गमला अभी लाकर देती हूँ। इतना बोलकर शीला अपने गांव आती है, वो गुलाब का गमला रानी को देने के लिए। शीला जैसे ही घर पहुँचती है, वो देखती है कि उसके गुलाब के गमले की जगह दूसरा कोई पौधा रखा है। ये देखकर शीला परेशान हो जाती है। ये मेरा गुलाब का गमला नहीं है। अरे मेरा गुलाब का पौधा कहाँ गया? किसी ने चुरा लिया क्या? शीला परेशान होकर अपने भाई सूरज के पास जाती है। भैया क्या आपने मेरे गुलाब के गमले को देखा है? क्योंकि वो मेरे कमरे में नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि किसी ने उसे चुरा लिया है। नहीं शीला, मैंने तुम्हारे पौधे को नहीं देखा, तुम ही कहीं रखकर भूल गई होगी। शीला उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उस पौधे से एक आवाज आती है, रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझे अपने बगीचे में लगा दो और अपने भैया के कमरे में जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारा गुलाब का पौधा मिल जाएगा जिसे तुम्हारे भाई सूरज ने चुराया है और उसकी जगह मुझे यहाँ पर रख दिया है। ये सुनकर शीला बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उस पौधे को लेकर अपने बगीचे में लगा देती है। फिर वो चुपके से अपने भाई सूरज के कमरे में जाती है और देखती है कि उसका प्यारा सा गुलाब का पौधा उसके भाई के कमरे में है। शीला उस गुलाब के पौधे को उठाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने गुलाब के पौधे से बोलती है, दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा घर ढूंढा है। तुम वहाँ पर बहुत ही खुश रहोगे क्योंकि अब तुम एक रानी के घर रहोगे। तुम वहाँ पर एक बहुत ही बड़े बगीचे में रहोगे और तुम जानते हो मैं वहाँ पर तुम्हें रोज देखने के लिए आऊंगी। अपने घर तो तुम्हें खुश भी नहीं रख पाती हूँ, इसलिए मैं महारानी को तुम्हें दे देती हूँ। शीला गुलाब के पौधे को लेकर महारानी के पास जाती है और बोलती है,
रानी जी, मैं गुलाब के पौधे को लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे ये गुलाब का पौधा बहुत ही प्यारा है, जिसे मैं आपको भेंट में दे रही हूँ। रानी को उस गुलाब के पौधे को देखकर कुछ बीती बातें याद आती हैं। फिर महारानी मन ही मन सोचती है, अरे ये तो वही गुलाब का पौधा है जो मैंने 10 साल पहले उस बूढ़ी औरत को दिया था, जब उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को एक गुलाब के पौधे में बदल दिया था। रानी को उस चुड़ैल की बात याद आ जाती है। 10 साल बाद जब तुम इस गुलाब के पौधे को हाथ लगाओगी, तब ये एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाएगा। फिर महारानी शीला के हाथ से गुलाब का पौधा ले लेती है। महारानी जैसे ही उस गुलाब के पौधे को अपने हाथ में लेती है, वो एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। ये देखकर महारानी और शीला बहुत खुश हो जाती हैं। फिर महारानी शीला से बोलती है, मैं तो ये बात बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि 10 साल बाद जब मैं इस गुलाब के पौधे को हाथ लगाऊंगी, तब ये गुलाब का पौधा एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाएगा, जो कि मेरा प्यारा बेटा है। शीला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम मेरे राजकुमार को मेरे पास ले आई। तभी राजकुमार शीला से बोलता है, शीला, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर शीला बहुत खुश होती है। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार और शीला की शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।